अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ जो है एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक़ है कि एक मुसलमान एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दुआ हमेशा करे। जब भी किसी पीरों से मिलते हैं या बुज़ुर्गों से मिलते हैं या किसी आलिम ज़ाकिर से मिलते हैं तो हम पहला जुमला यही कहते हैं कि पीर साहब, अल्लामा साहब, किबला साहब मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। तो पाक नबी अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया कि सरकार दुआ के कबूल होने का कोई वक्त भी है, कोई मौका भी है, तो जनाब ने फरमाया 5 ऐसे मौके हैं कि जब इंसान की मांगी हुई दुआ अल्लाह की बारगाह में यकीनन कबूल होती है। इंसान की मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती बल्कि यकीनन कबूल होती है। उनमें से पहला मौका दुआ के कबूल होने का सरकार ने फरमाया, पहला मौका दुआ के कबूल होने का है बारान रहमत, यानी जब बारिश आ रही है, बारिश के दरमियान जो भी दुआ मांगोगे, पाक नबी फरमाते हैं मेरी ज़मानत है इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। बारिश के दरमियान मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती बल्कि दुआ इंसान की यकीनन कबूल होती है। नंबर 2, दुआ के कबूल होने का मौका सरकार ने फरमाया आज़ान के दरमियान भी दुआ कबूल होती है। लिहाजा जब आज़ान मुअज्जिन देता है पूरी फ़िज़ा अल्लाह अकबर की आवाज़ से मुअत्तर होती है, हर तरफ सदाए खुदा बुलंद हो रही होती है। पाक नबी फरमाते हैं आज़ान के दरमियान भी जब तुम अपने हाथ उठाओगे, जो भी जायज़ दुआ मांगोगे, यकीनन अल्लाह की बारगाह में आज़ान के दरमियान दुआएं कबूल होती हैं। ये हो गए 2 मकामात। तीसरा मकाम दुआ के कबूल होने का जनाब ने फरमाए सुबह सहरी, तहज्जुद का टाइम बड़ा कबूलियत का टाइम होता है। सुबह सहरी जनाब फरमाते हैं तहज्जुद के टाइम ये बड़ा कबूलियत का वक्त है। इस टाइम इंसान मुसल्ले पर बैठा हो, आँखों में आंसू जारी हों और अल्लाह से जो है वो बातें करो, मेरा अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ की कमी है, मुझे औलाद की कमी है। सुबह सहरी के टाइम मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती बल्कि सुबह सहरी के टाइम भी इंसान की मांगी हुई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। नंबर 4 जनाब फरमाते हैं कि दुआ के कबूल होने का जो वक्त है या मौका है वो है खुतबे निकाह। जब कोई आलिम दीन, कोई कारी, कोई फाजिल खुतबे निकाह पढ़ता है तो ये निकाह की महफिल भी अल्लाह के कुर्ब की महफिल है और एक ऐसी पाकीज़ा महफिल है निकाह की कि जिसमें अल्लाह की रज़ा इंसान को मिलती है। अल्लाह पाक की खुसूसी खुशनुदी निकाह के दरमियान इंसान को हासिल होती है। जनाब फरमाते खुतबा निकाह के दरमियान भी जो दुआ मांगोगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी। लिहाजा खुतबा निकाह के दरमियान जो है दुआ मांगा करो। जब से हमने शादी ब्याह को दुनियादारी का रंग दे दिया, जब से हमने शादी ब्याह को एक रूहानी महफिल नहीं बनाया बल्कि इसमें दुनियादारी, बीन बाजे, ढोल तमाशे किए, तो ये हमारी रूहानी महफिल ज़ाय हो गई। ये बीन बाजों वाली महफिल नहीं थी बल्कि ये निकाह की महफिल जो है ये अल्लाह के कुर्ब की महफिल है। अल्लाह की बारगाह में इस महफिल में हमारी दुआएं भेजी हुई कबूल होती हैं। तो इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कोई शादी में हमने बहुत सारी गलत चीज़ें डाल दी हैं जिसकी वजह से जो है हमारी ये रूहानी महफिल ख़त्म हो गई है। नंबर 5 दुआ कबूल होने का मौका जनाब ने फरमाया कि जब तुम्हारी पहली नज़र खाने काबे पर पड़े, जब तुम्हारी पहली नज़र खाने काबे पर पड़े उस वक्त जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। और खाना काबा वो रूहानी मकाम है, अल्लाह का घर, अल्लाह पाक का एक मुकर्रर करदा दुआओं की कबूलियत के लिए, अमाल की कबूलियत के लिए पूरी कायनात के मुसलमानों का मरकज़ बैतुल्ला। जब ही पहली नज़र इंसान की खाने काबे पर पड़े, जो भी दुआ पाक नबी फरमाते मांगोगे अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा। तो मैंने इसकी वजाहत जो है थोड़ी थोड़ी कर दी।
5 मौके पर इंसान की मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती। पहला मौका दुआ के कबूल होने का, पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारिश के दरमियान मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 2, आज़ान के दरमियान मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 3, सुबह सहरी तहज्जुद के टाइम भी इंसान की मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती बल्कि दुआ कबूल होती है। और नंबर 4, जनाब फरमाते हैं खुतबे निकाह के दरमियान भी तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं होंगी बल्कि कबूल होंगी। और नंबर 5, कबूलियत दुआ का मौका जनाब ने फरमाया जब तुम्हारी पहली नज़र खाने काबे पर पड़े, जो भी दुआ मांगोगे मैं मोहम्मद ज़ामिन हूँ, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह हमें ऐसे मौके अता फरमाए। अपने लिए भी दुआएं करें, दूसरे मुसलमानों के लिए भी दुआएं करें, मुल्क की सलामती के लिए भी दुआएं करें। दुआ एक मोमिन को दूसरे मोमिन को तोहफे के तौर पर अल्लाह ने एक अजीम जो है सिलसिला अता किया है। लिहाजा हमें हर वक्त अपने मुसलमानों के लिए, मुल्क की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, बीमारों की शफा के लिए, किसी की औलाद नहीं है तो उसकी औलाद के लिए हमें हर वक्त दुआ गो रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो और खुदा हमें हमेशा दूसरों के लिए दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए।